जिस तरह से हम लोगों ने पावर वे के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया था और इसका जो पर्पस था वो था आप अपने डेटा पर विजुअल्स बना पाएं। आप अपने डेटा पर कैलकुलेशंस कर पाएं। आप अपने डेटा पर क्लीनिंग कर पाएं। आप अपने डेटा को कंबाइन कर पाएं और उसके बाद फिर आप अपना पब्लिशिंग कर पाएं सर्वर पे। तो ये एक ऑब्जेक्टिव के साथ हमने पावर बीआई को कंप्लीट किया था। अब इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट को आप डेटा एनालिटिक्स के नाम से जान सकते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स में जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो मोस्टली यही रहते हैं: डेटा को क्लीन करना, डेटा पे कैलकुलेशन करना, डेटा को विजुअल्स में रिप्रेजेंट करना, और जब आपका फाइनल रिपोर्ट बनकर तैयार हो जाए तो उसको पब्लिश कर देना सर्वर पे। ठीक है। अब पावर बीआई का जो कॉन्सेप्ट हमारा मार्केट में आया था 2015 में, ये फाइनली आया था। 13 में ये किसी और नाम से आया, किसी और ने इसको दिया। फिर फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने 2015 में इसको अपने अंडर लेकर मार्केट को दिया। अब 2000 पहले से 2015 से पहले भी ये सब कुछ किया जा सकता होगा जो पावर बीआई के अंदर किया जाता है। तो मार्केट में ऐसे कई सारे टूल हैं जो यही काम करने के लिए ही बनाए गए हैं, जिसमें ना के बराबर आपकी कोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है। सम सॉर्ट ऑफ फार्मूले आप एक्सेल में भी इंप्लीमेंट करते हो फार्मूला बार पे, और इसी तरह से पावर बीआई के अंदर आपने डेक्स देखा था। डेक्स में आप अपना कैलकुलेशंस वगैरह कर लेते हो। तो इतनी बहुत कैलकुलेशन तो आप कर ही लेते हैं। तो पावर बीआई से पहले एक फेमस हमारा टूल होता है जिसका नाम है टैबलू। टैबलू का जो कॉन्सेप्ट है ये मार्केट को 2003 में दिया गया था। 2003 से लेकर 2015 तक मार्केट में जो फर्स्ट चॉइस रहती थी एज ए बीआई टूल, वो हमारा टैबलू की रहा करती थी। और 15 में पावर बीआई आ गया तो आते ही फेमस नहीं हो गया होगा, इसने भी टाइम लिया होगा, है ना, 3-4 साल। तो अराउंड 2020 ये हमारा बहुत ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गया। कई वजह इसकी रही। उन कई वजह में एक वजह थी इसकी ब्रांड वैल्यू। पावर बीआई का जो ब्रांड है माइक्रोसॉफ्ट जिसने बनाया, दैट इज माइक्रोसॉफ्ट। तो मार्केट का जो ट्रस्ट है माइक्रोसॉफ्ट पर हमारा बना हुआ है। और इसका इकोसिस्टम काफी हमारा बेटर है। इकोसिस्टम का मतलब होता है अलग अलग जगह से डेटा को लाकर पावर बीआई में यूज कर पाना। ये काफी आसान हमारा यहाँ पर हो जाता है। ठीक है। टैबलू के अंदर होता तो है लेकिन बहुत सारे इफ एंड बट होते हैं। आप उन इफ एंड बट को अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आप वो सब कर पाएंगे जो पावर बीआई में बिना इफ एंड बट के हमारा हो जाता है। ठीक है। तो अब टैबलू के अंदर भी मोर और लेस वही सारी चीजें हैं: विजुअल्स बनाना, कैलकुलेशंस करना, क्लीनिंग करना डेटा की, अलग अलग डेटा को कंबाइन करना, डेटा के बीच में रिलेशनशिप बनाना, मॉडलिंग करना जैसे टैबलू पावर ए में करते थे, और फिर इसको लास्ट में पब्लिश कर देना। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि फिर इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, तो देखो आप अभी कंपैरिजन वाली पोजीशन में नहीं है। आपके पास पावर बीआई का एक्सपीरियंस है। पहले एक बार टैबलू का एक्सपीरियंस ले लो और खुद अपने आप कंपैरिजन आप कर सकते हो कि टैबलू में क्या प्लस है और क्या माइनस है, और पावर बीआई में क्या चीज़ ज़्यादा बेटर थी देन टैबलू, है ना। थ्योरी में कोई डिफरेंस नहीं है, थ्योरी में सब एक ही बात है। प्रैक्टिकली जब आप दोनों का एक्सपीरियंस ले लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ये लगभग ये वाली बात है कि एंड्रॉयड के दो मोबाइल हैं, एक वन प्लस है एक ओप्पो है। अब कौन सा सही है कौन सा खराब है? मोर और लेस सब एक जैसे ही हैं, कोई सा ले लो, है ना, सब एक जैसे मिलेंगे। ठीक है। बहरहाल, तो अब पॉइंट आता है कि मार्केट में यही दो है क्या और नहीं है?
और भी होते हैं, ठीक है। तो एक है आईबीएम का, आईबीएम कॉग्नोस नाम से आता है। ऐसे ही क्यूलिक। तो मार्केट के अंदर कई सारे हमारे इस तरह के विजुलाइजेशन टूल हैं, है ना। तो आप एक्सेल को भी विजुलाइजेशन टूल ही मान सकते हो, अगर स्मॉल नंबर डेटा है आपके पास तो, ठीक है। बात आती है टैबलू को किसने बनाया था। तो टैबलू को बनाने वाली जो कंपनी है उसका नाम भी टैबलू सॉफ्टवेयर फाउंडेशन है। टैबलू सॉफ्टवेयर फाउंडेशन यूएस बेस्ड कंपनी है। इसने टैबलू को बनाया था 2003 में। उसके बाद ये चलता रहा मार्केट में। बट जब माइक्रोसॉफ्ट ने पावर बीआई को इंट्रोड्यूस कर दिया, तब से कॉम्पिटिटर इसका बनकर तैयार हो गया, पावर बीआई। और कहीं ना कहीं मार्केट टैबलू का कुछ शिफ्ट हो गया पावर बीआई के पास, ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एक टाइम ऐसा भी आया कि टैबलू के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस होने शुरू हो गए, और एक टाइम था कि अब टैबलू बंद होने वाला है। तो एक कंपनी क्लाउड की है जिसका नाम है सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स कंपनी ने फिर टैबलू को परचेज कर लिया, और आज सेल्स फोर्स कंपनी ही टैबलू को चला रही है। तो टैबलू का आज बहुत ज़्यादा यूसेज, जब आप सेल्स फोर्स क्लाउड पर डेटा एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करते हो तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा लोकल डेस्कटॉप पर टैबलू का यूज काफी कम हो गया है पावर बीआई के आने की वजह से। लेकिन आज भी टैबलू का अच्छा यूसेज क्लाउड पर है। आपके पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है, लोकल कंप्यूटर पे ला पाना पॉसिबल ही नहीं है, आपने उसे सेल्स फोर्स क्लाउड पर रखा हुआ है। अब वहां पर आपको एक टूल अवेलेबल है, टैबलू ही अवेलेबल है सब कुछ करने के लिए उस डेटा के साथ, है ना। तो इस तरह से टैबलू को लोकल डेस्कटॉप पे तो इतना प्रेफर नहीं करते, बट क्लाउड मशीन पर फिर भी आज इसका यूज किया जा सकता है। तो टैबलू 2003 में टैबलू सॉफ्टवेयर फाउंडेशन के द्वारा बनाया गया था। 2019 में यानी कि 2015 पावर वे आ गया। 3-4 साल मार्केट कवर करने में उसे लग गए, और अच्छा मार्केट कैप्चर हो गया। टैबलू का काफी क्राउड शिफ्ट हो गया पावर बीआई की तरफ। तो 2019 में यह पॉइंट आ गया कि टैबलू के अंदर फाइनेंशियल क्राइसिस आने शुरू हो गए, और इसको फिर परचेज कर लिया सेल्स फोर्स ने। सेल्स फोर्स का प्रोडक्ट बन गई है 2019 से, तब से लेके आज तक ये सेल्स फोर्स के नाम से ही मार्केट में चल रहा है। अब बात आती है, जैसे हम पावर बीआई को डाउनलोड करते हैं तो पावर बीआई का एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है पावर बीआई डेस्कटॉप। क्या उसी तरह से टैबलू का भी कोई सॉफ्टवेयर आता होगा? ऑब्वियसली यस, टैबलू का भी सॉफ्टवेयर आता है। टैबलू के सॉफ्टवेयर का नाम भी क्या है हमारा? टैबलू डेस्कटॉप। टैबलू डेस्कटॉप जो सॉफ्टवेयर है वो लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड करके टैबलू की प्रैक्टिस करने के लिए आपको बनाया गया है। तो आप अपने लोकल मशीन पर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। इंटरनेट है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता, बस इंस्टॉल आपके लैपटॉप में होना चाहिए, और आप बेसिक फीचर्स टैबलू के अपने लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। अब पावर बीआई में जो पावर बीआई डेस्कटॉप होता है दैट इज एब्सोल्युटली फ्री, उसका कोई चार्ज किसी तरह से नहीं है। बट इन्होंने क्या कर रखा है, टैबलू डेस्कटॉप के दो वर्जन बना रखे हैं। एक पेड वर्जन है जिसको प्रोफेशनल एडिशन कहा जाता है, और एक पब्लिक वर्जन है जो कि फ्री है हमारा। तो टैबलू डेस्कटॉप के दो एडिशन आते हैं, फ्री वाला आता है जिसको टैबलू पब्लिक कहा जाता है, और दूसरा हमारा टैबलू प्रोफेशनल है जो आपका पेड होता है। अब इसका जो पेड वर्जन है, अगर फर्स्ट 14 डेज आप चलाएंगे तो फ्री मिलेगा, उसके बाद फिर आपका वो काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहो तो फर्स्ट 14 डेज के लिए पेड वर्जन को भी फ्री में अपना इस्तेमाल करके देख सकते हो, और आप चाहते हो हमेशा के लिए टैबलू आपके लैपटॉप पे चलता रहे, तो आप टैबलू का जो पब्लिक एडिशन है उसको आप अपना डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। अब जिस तरह से हमने पावर बीआई में पावर बीआई सर्विस को देखा था, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट बनाकर पब्लिश करते हैं और फिर आगे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास टैबलू के अंदर भी एक टैबलू सर्वर होता है। टैबलू सर्वर इज लाइक ए पावर बीआई सर्विस, मतलब एक अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको वहां पर, और वहां जाके अपनी रिपोर्ट को पब्लिश वगैरह करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर उन्होंने टैबलू सर्वर भी दो कर दिए हैं। पहला टैबलू सर्वर वो है जो आपके पब्लिक वाले सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट होता है, और वो भी फ्री है। और दूसरा है टैबलू सर्वर जो आपका एडिशन जो प्रोफेशनल वाला है, जो पेड वाला है, उसके साथ इंटीग्रेट होता है, और ये फिर पेड है। यानी कि आप टैबलू सर्वर पर जब अपने रिपोर्ट को पब्लिश करने जाएंगे, तो पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने अपने लैपटॉप पर टैबलू का पेड वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा था या फ्री वाला करा था। पेड वाला करा था तो उसका सर्वर अलग है, और फ्री वाला करा था तो उसका सर्वर अलग है। ठीक है। इस तरह से आप, टैबलू की एक वेबसाइट भी है, टैबलू ऑनलाइन। अगर किसी के लैपटॉप में टैबलू इंस्टॉल नहीं है बट उसके पास इंटरनेट अवेलेबल होता है, तो वो अपना ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकता है। टैबलू ऑनलाइन एक वेबसाइट है, वहां पर आप अपना क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर और आता है हमारा इसका, टैबलू रीडर। टैबलू रीडर जो सॉफ्टवेयर है, वो सिर्फ आपकी रिपोर्ट को देखने के लिए है, आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो अब अगर हम पावर बीआई सर्विस में देखें, तो उन्होंने इतनी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं दे रखी है, उन्होंने बस एक ही दिया, पावर बीआई सर्विस, बात खत्म। उसी में रीड भी है, उसी में एडिट कर सकते हो, उसी में आप अपना शेयर कर सकते हो, सब कुछ उसी में आप कर सकते हो। फ्री अकाउंट है उसी से कनेक्ट होगा, पेड वाला है उसी से कनेक्ट होगा। इन्होंने अपने चार पांच वेरिएशन दे रखे हैं। ठीक है। बहरहाल अपना अपना सबका स्ट्रक्चर है, कौन कैसे मैनेज करके चल रहा है। कॉम्पिटिटर्स, पावर बीआई हो गया, ऑरेकल बीआई हो गया, आईबीएम कॉग्नस हो गया, सैप हो गया, गूगल एआई, गूगल वाले भी हैं, तो कई सारे हैं जो हमारे यहाँ पर चल रहे हैं। वर्जन की बात करें, तो जब तक टैबलू टैबलू के पास था तब तक इसके वर्जन अलग आते थे, और जब ये सेल्स फोर्स के पास आया है, तब से इसके वर्जन हमारे ईयर के नाम से आने शुरू हो गए हैं। तो अब टैबलू का जो आज वर्जन चल रहा है 2025 चल रहा होगा। ठीक है। तो हर साल टैबलू के चार रिलीज आते हैं, है ना, क्वार्टरली, इस तरह से। तो इस तरह से टैबलू के अब आज के वर्जन ईयर के नाम से आ रहे हैं, और हर साल लगभग चार एडिशन आ जाते हैं। पॉइंट वन जनवरी फरवरी मार्च, पॉइंट टू अप्रैल मई जून में आता होगा, फिर जुलाई अगस्त सितंबर का पॉइंट थ्री कहता होगा, ऐसे करके हर 3 महीने बाद एक साल में ये अपना एडिशन दे देते हैं। अब देख लेंगे कौन सा है अभी, है ना। तो 2025 का कोई सा भी एडिशन ले आओ, सब पे काम कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको डाउनलोड करते हैं। इसको डाउनलोड करने के लिए ये इसका यूआरएल है, https www.tableau.com/product/public/download। इसको जाकर ब्राउजर में पेस्ट कर दीजिए, और आपके सामने एक फॉर्म आ जाएगा, tableau.com/products/public/download। होगी वेबसाइट ओपन है। नेट तो मिल जाएगा, कल नहीं आए थे। राउटर नाम से एक वाईफाई आ रहा होगा। पासवर्ड है ड्यूकट का डी कैपिटल @MPL। फटाफट करो इस काम के लिए, और जिसका डाउनलोड हो जाए उसको डिस्कनेक्ट कर देना, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। क्या? रोल में स्टूडेंट डाल दो, उसमें एक स्टूडेंट का ऑप्शन आ रहा है, स्टूडेंट डाल दो। हाँ दे दो, कोई दिक्कत नहीं है।
www.tableau.com/products/public/download। जिसका डाउनलोड हो जाए डिस्कनेक्ट कर दे, ताकि बाकी लोग कर पाएंगे, क्योंकि स्पीड स्लो हो जाएगी। 12 बजे तक भी डाउनलोड नहीं होगा सबका फिर। इसके बाद ये फॉर्म भर दें, अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रोल नंबर में स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेना यहाँ से। कंट्री है, बस डाउनलोड पे क्लिक कर दो और आ गया। सिंपली यहाँ पे जाना था, अपना नाम लिखना था, मेल, रोल में अपना स्टूडेंट कर दो, डाउनलोड पे क्लिक करो, आपका डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद कुछ इस तरह से आपका ही नजर आएगा, टैबलू पब्लिक डेस्कटॉप। और उसके बाद टैबलू का वर्जन वगैरह जो भी लिखा है, लगभग 500 MB का सेटअप होगा। अब क्लास में हो गया सबका डाउनलोड। चलो एक बार होने देते हैं, फिर एक साथ ही करेंगे इंस्टॉल। ऑलरेडी जूम चैट में शेयर कर दिया लिंक, एक बार दोबारा कर देते हैं। यहाँ पे जब आप अपना इंफॉर्मेशन दे रहे हो, यहाँ स्टूडेंट कर दो, डाउनलोड पे क्लिक करो। उसके बाद एक पॉपअप आता है, यहाँ विंडोज पे क्लिक करना है, उसके बाद ये डाउनलोड हो जाता है। ये जो पॉपअप आ रहा है थैंक यू वाला, इसके विंडोज आइकन पे क्लिक करेंगे, विंडोज के हैं, मैक वाले तो मैक पे क्लिक करेंगे और डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। कोई हमें एडिशनल सेटिंग वगैरह नहीं करनी। तो जो सेटअप आप अभी डाउनलोड करके लाएं, सिंपली डबल क्लिक करें, नेक्स्ट नेक्स्ट, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर ये आ रहा है लिखा हुआ टैबलू डेस्कटॉप का, ये हमारा पब्लिक एडिशन है ना। इसी तरह से नीचे लिखकर आ रहा है फ्रॉम सेल्स फोर्स। ठीक है, सेल्स फोर्स कंपनी इसको चला रही है। इसका जो पेड वाला है, सेम इंटरफेस है, लिखकर आएगा टैबलू डेस्कटॉप पब्लिक की जगह प्रोफेशनल एडिशन, बाकी सब कुछ सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक्सेप्ट करना है एग्रीमेंट, दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद आप इस पे चाहें तो चेक कर सकते हैं, ये क्या है, आपके सिस्टम में जब आप टैबलू चला रहे हो, तो अब उस इंफॉर्मेशन को ये टैबलू सेल्सफोर्स के सर्वर पे शेयर करता रहेगा। आप चाहे तो नहीं, मैं अपनी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहता, तो इसको चेक कर दो। इसको चेक करने से क्या होगा, आपके सिस्टम में कब कब टैबलू चला, आपने क्या क्या करा, इस बात का डेटा टैबलू के सर्वर पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको चेक कर देते हैं। उसके बाद इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, यस नो पूछेगा तो यस करेंगे, रन डू नॉट रन कहेगा तो रन पे क्लिक करेंगे। जिसका जैसा हार्डवेयर, उसका उतना टाइम इंस्टॉलेशन का लग सकता है। तो इस तरह से मेरे सिस्टम में ये आपका इंस्टॉल हो गया। जिसने पहले इंस्टॉल कर लिया है और सेकंड वाला चेकबॉक्स सेलेक्ट नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। सिर्फ आपका यूसेज जो आप कर रहे हैं टैबलू का, उसकी रिपोर्ट सर्वर पे जाती रहेगी, कोई इशू नहीं है। जैसे ही आप इसे चलाएंगे, वैसे ही आपके सामने एक इंटरफेस आएगा इस तरह से।
अब आपके इंटरफेस में ये पहले से ऐसा कुछ नहीं आएगा। मेरे लास्ट बैचेस में जो पढ़ाया होगा उसका ये पुराना दिखा रहा है, आपके ब्लैंक होगा, कुछ नहीं आएगा। तो जब आप टैबलू को ओपन करेंगे तो सबसे पहली स्क्रीन जो आपके सामने आएगी वो इस तरह से आपकी पहली स्क्रीन आती है। अब यहाँ पर आपको पावर बीआई से कंपेयर करें तो वहां पर ऑप्शन आता था गेट डेटा, और उस पर क्लिक करते थे तो उसके अंदर सीएसवी वेब बहुत सारे ऑप्शन आते थे, और एक्सेल का तो डायरेक्ट ऊपर दिखता ही था कि एक्सेल से लोड करना है। तो सेम चीज आपके यहाँ पर आ रही है कि आप किन किन डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो, वो ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, आप एक्सेल से डेटा कनेक्ट कर सकते हो, टेक्स्ट फाइल मतलब सीएसवी फाइल है, सीएसवी फाइल से कनेक्ट कर सकते हो, जेसन फाइल से कनेक्ट कर सकते हो, और बहुत सारी फाइल है। अब जो हमारा ये वाला वर्जन है, पब्लिक वर्जन, इसमें कितने सोर्सेज से डेटा को कनेक्ट किया जा सकता है ये बहुत लिमिटेड है। सर्वर में मोर पे जाएंगे तो सिर्फ गूगल ड्राइव से आप कर सकते हो, बस यही कर सकते हो। आप सोचो मैं माई एसक्यूएल से करूंगा या गूगल शीट से करूंगा, तो उनके ऑप्शन यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो पेड वाला वर्जन है उसमें आपके सारे आएंगे। ठीक है, तो टेबलू डेस्कटॉप पब्लिक एडिशन में आप ज्यादातर एक्सेल और सीएसवी फाइल पर प्रैक्टिस कर सकते हो। आप बहुत ज्यादा लाइव डेटा पे काम कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि लाइव डेटा के साथ, लाइव डेटा का मतलब है सर्वर से डेटा को लाकर आप अपना यूज करें, उसके ऑप्शन बहुत लिमिटेड है यहाँ पर। ठीक है, तो हम वापस आते हैं, इस एक्सेल पे क्लिक करेंगे तो जो सुपर स्टोर वाली फाइल मैंने आपको प्रैक्टिस कराई थी उसी सुपर स्टोर की फाइल को यहाँ पर देखते हैं, ताकि एक हमारा पहले से आइडिया होगा कि क्या हम देखने वाले हैं। तो हम थोड़ा जल्दी इस काम को आसानी से कर लेंगे। दूसरा डेटा लेंगे तो उसमें फिर ज्यादा टाइम लगेगा। तो इस पे क्लिक करेंगे एक्सेल पे, और सुपर स्टोर की फाइल जो आपके लैपटॉप में जहां रखी होगी आप उसको अपना लोड कर लीजिए। ओपन पे क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही आप किसी डेटा सोर्स से कनेक्ट होते हैं आपके सामने एक और स्क्रीन आ जाती है। अब क्या है ये, कैसे इस पे काम किया जाता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पावर बीआई के अंदर आप जो भी विजुअल बनाते थे, जो भी टैक्स से नए कॉलम बनाते थे, जो जो आप रिलेशनशिप मॉडलिंग वगैरह करते थे, वो एक फाइल में आपका सेव होती थी, और उस फाइल के हमारे पास एक्सटेंशन होता था जनरली डॉट पी बी आई एक्स। ठीक है, एक होता था पी बी आई टी करके, तो हम जनरली एक्स वाले पर काम करे थे। तो टी और एक्स वाले में डिफरेंस क्या होगा, टी का साउंड है टेम्पलेट से, इसका मतलब है कि पीबीआईटी फाइल अगर मैं बनाता तो उसमें आपका जो डेटा है वो साथ में पैक नहीं होता। पीबीआईटी फाइल आपने अपने किसी फ्रेंड को दी तो आपको एक्सेल फाइल भी अलग से देनी पड़ेगी जिस पर आपने प्रैक्टिस करी हुई है। लेकिन अगर मैं पीबीआई एक्स बनाता हूं तो इसके अंदर आपके विजुअल्स भी हैं, और वो विजुअल्स जिस डेटा से बने हैं वो डेटा भी इसी के अंदर आपका स्टोर हो जाता है। तो जनरली हम पावर बीआई के अंदर जो अपनी फाइल बनाते हैं वो पीबीआई एक्स फाइल अपनी बनाते हैं, इसी के अंदर आपका सारी चीजें आपकी स्टोर हो जाती हैं। इसमें आपका डेटा भी आता है, इसमें विजुअल्स होते हैं, इसमें आपका डेक्स वाला पॉइंट भी होता है ना, ये सारी चीजें इसी के अंदर आपकी स्टोर हो जाती हैं। और भी चीजें जो आपने पढ़ी सुनी। अब यही चीजें यहाँ पर है, मान लो मैंने आज टैबलू में आपको कोई एक चार्ट बनाकर दिखाया, और अब हम कल उस पर आगे प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं सेव भी करना पड़ेगा चार्ट के लिए, तो वो टैबलू एक फाइल में सेव करेगा, और वो जो फाइल होगी वो यहाँ पर
डॉट टी डब्ल्यू बी या टी डब्ल्यू बी एक्स होती है। तो दो फॉर्मेट होते हैं टेबलू में अपनी फाइल को सेव करने के। पहला फॉर्मेट है डॉट टी डब्ल्यू बी, दूसरा फॉर्मेट है टी डब्ल्यू बी एक्स, टेबलू वर्क बुक। यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्क बुक, वहां पर बोलते थे रिपोर्ट फाइल, यहाँ बोलते हैं वर्क बुक फाइल। ठीक है, टेबलू वर्क बुक, एक्स लगा देंगे तो इसको बोलते हैं टेबलू पैकेज्ड वर्क बुक, टेबलू पैकेज्ड वर्क बुक। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर आपका डेटा स्टोर होता है, इसके अंदर आपके विजुअल्स स्टोर होते हैं, इसमें कुछ और चीजें आती हैं, डैशबोर्ड्स, स्टोरीज, और आपका कैलकुलेटेड जो फील्ड्स हैं। जैसे वहां डेक्स होता था, इसी तरह से यहाँ पर डेक्स नाम नहीं है, सीधा नाम है कैलकुलेटेड फील्ड बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्मेट है डेट इज डॉट टी डब्ल्यू बी, इसमें आप डेटा को स्टोर नहीं करते हैं। आप अगर टेबलू की वर्कबुक फाइल किसी को देते हैं तो डेटा साथ में आपको देना पड़ेगा, और टी डब्ल्यू बी एक्स फॉर्मेट की फाइल बनाते हैं तो इसी के अंदर आपका डेटा भी स्टोर हमारा हो जाता है। तो जनरली हम इसी फाइल को यूज करते हैं इस काम को करने के लिए। तो अब पावर बीआई में जो फाइल बनती थी उसको हम रिपोर्ट कहते थे, दिस इज रिपोर्ट फाइल। तो इसका जो नाम होता था, इसको रिपोर्ट फाइल कहते थे कहने के लिए। टेबलू में इसी तरह की फाइल बनती है, और यहाँ इसे बोलते हैं वर्क बुक फाइल, वर्क बुक फाइल, मतलब एक ही है, आप दोनों की रिपोर्ट कहते थे, इन जनरल दोनों की रिपोर्ट कह दिया जाता है। अब जैसे ही आप कनेक्शन क्रिएट कर लेते हैं, आप यहां पर देखो टाइटल पे यहां पर लिखकर आ रहा है कि अभी जो वर्कबुक फाइल बना दी गई है आपके लिए उसका नाम है बुक वन। तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका नाम इन्होंने रखा है बुक वन, आप कोई भी नाम अपना दे सकते हैं। उसके नीचे देखो तो यहाँ बता रहा है कि आपका जो कनेक्शन बना हुआ है वो आपका इस सुपर स्टोर वाली फाइल से आपका कनेक्शन बना हुआ है। डेटा इंटरप्रेटर टैबलू का एक इनबिल्ट फीचर है जो सम सॉर्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग अपने आप कर देता है। सम सॉर्ट ऑफ डेटा क्लीनिंग अपने आप कर देता है का मतलब है कि मान लीजिए आपकी जो एक्सेल फाइल है वो इस तरह से डेटा कंटेन करती थी, कोई वैल्यू आपकी यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, कोई यहाँ पर है, बाकी सब खाली जगह है ना। तो अगर मैं इस फीचर का यूज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली हमारा डेटा को स्ट्रक्चर फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी जाएगी। देयर में भी चांस कि आपके अकॉर्डिंग आ जाए, देयर में भी चांस आपके अकॉर्डिंग ना आए। तो डेटा इंटरप्रेटर फीचर जो यहाँ पर है वो हमारा इस तरह की एक्सेल फाइल में क्लीनिंग करने के लिए जनरली यूज किया जा सकता है। ठीक है, उसके नीचे अगर हम देखें तो एक ऑप्शन हमें दिख रहा है, और वो ऑप्शन वही है कि भाई इस एक्सेल फाइल के अंदर आपकी तीन शीट हैं, ऑर्डर्स, पेपल, रिटर्न्स। तो इन शीट्स पे से किस शीट पर आप काम करना चाहते हैं वो आप काम कर सकते हैं। यहां पर कंबाइन करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसे वहां पर आता था यूनियन और अपेंड करके आता था पावर वे में, सेम यहां पर आपका ये ऑप्शन आ रहा है। अब हम ऑर्डर्स वाली शीट पर काम करेंगे। तो जो ऑर्डर्स वाली शीट है इस पे आएंगे और इसको यहां से ड्रैग करेंगे इस एरिया में, इस एरिया में कहीं भी कर दो, पूरे में कहीं भी आप इसे ड्रैग कर सकते हैं। तो ऑर्डर्स वाली शीट को ड्रैग करेंगे यहां पर, वेट करेंगे, सिस्टम का हार्डवेयर कैसा है उसके अकॉर्डिंग रेंडर होने में टाइम लगेगा।
अब अगर पावर बीआई का, अगर मैं सिमिलर स्ट्रक्चर फोकस करवाऊं, अब यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर गेट डेटा वाला ऑप्शन आ रहा है, सेम वहां पर आ रहा था कनेक्ट के नीचे, इतने सारे ऑप्शन आ रहे थे। यहाँ पर ऑप्शन कई सारे हैं, वहां पर ऑप्शन उस तरह से आ रहे थे। जब आपने यहाँ पे एक्सेल पे क्लिक करके इसी सुपर स्टोर वाली फाइल को कनेक्ट कर लिया, तो अब यहाँ पर आपको ये पूछ रहा है कौन सी वाली शीट का डेटा चाहिए। तो आप जिस शीट का डेटा लाते हो उसको सेलेक्ट कर लेते हो, वहां पर सेलेक्ट करने की बजाय आपको ड्रैग करना होता है, और लोड पे क्लिक कर दिया। अब देखो यहाँ पर जैसे ही डेटा लोड हो जाता था, ये आपके विजुअल्स आ रहे हैं, है ना, ये आपके विजुअल्स आते हैं। और ये विजुअल्स जहां आते हैं उसको पेज कहते हैं। इस पेज पर आप क्या कर सकते हैं, अपने विजुअल्स को बना सकते हैं। ठीक है। और डेटा अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका आता है रिपोर्ट, तो रिपोर्ट व्यू के अंदर पेज आ रहा है। दूसरा है आपका यहाँ पर टेबल व्यू, टेबल व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा दिखता है। और ये आता है मॉडल व्यू, मॉडल व्यू पे क्लिक करोगे तो आपका टेबल के बीच में जो रिलेशनशिप आप बनाना चाहते हो वो आप यहां से बना सकते हो। अब यही चीज टेबल में देखो कैसे आएगी। ये जो आपका टेबल व्यू वाला पोर्शन है ये ऑटोमेटिक आपका यहां आ रहा है। ये देखो, जैसे ही आपने किसी भी शीट को ड्रैग करा ऑटोमेटिकली ये आपका टेबल व्यू आ गया। जैसे वहां डेटा दिख रहा था ऐसे यहां दिख रहा है। और ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, डेटा सोर्स कहलाता है। तो बाय डिफॉल्ट जब कोई कनेक्शन क्रिएट होता है तो हम डेटा सोर्स टैब पर, तो ये अलग अलग टैब्स हैं हमारे, ये टैब हैं। जैसे वहां पर टैब इस तरह से आ रहे थे, 1 2 3 4, यहां पर इस तरह से आ रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। अब जो पहला वाला टैब है ये बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, और इस पहले वाले टैब को बोलते हैं डेटा सोर्स टैब। डेटा सोर्स टैब में दो चीजें हैं। पहला, आपका डेटा दिख रहा है टेबल की फॉर्म में, और दूसरा ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा आप यूज करते हैं मॉडलिंग करने के लिए। मॉडलिंग मतलब रिलेशनशिप अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको यहां पर बनानी है। अलग से कोई मॉडल नाम से वहां पर टैब आता था, यहाँ नहीं है। तो ऊपर वाला जो डेटा सोर्स के दो हिस्से हो गए, डेटा सोर्स का अपर पोर्शन मॉडलिंग यानी कि रिलेशनशिप बनाने के लिए हम यूज करते हैं। रिलेशनशिप बनाना है या आपको यूनियन करना है या आपको अपेंड करना है, तो ये तीन ऑपरेशन करने के लिए हम डेटा सोर्स का अपर वाला पोर्शन यूज करते हैं। ठीक है। जबकि वहां पर हम यूनियन अपेंड करने के लिए पावर क्वेरी में जाते थे, तो यहां पर पावर क्वेरी जैसा कुछ भी नहीं है। जो भी है यही एक आपका टैब है, डेटा सोर्स टैब। डेटा क्लीनिंग करनी है वो भी यहीं पे करोगे, डेटा क्लीनिंग भी यहीं पर होगी आपकी। तो इस एरिया में मॉडलिंग करो, यूनियन करो, अपेंड करो, क्लीनिंग करो, इवन कैलकुलेटेड फील्ड बनाने हैं वो भी आप यही बना सकते हो। ठीक है। तो एक ही टैब के अंदर यहाँ पर चीजें उस तरह से अवेलेबल है अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो। ठीक है। अब दूसरा वाला टैब आ रहा है शीट। शीट इज सेम एज जैसे पेज होता था,
इस शीट पे आपको विजुअल नजर आएंगे। यहाँ पर कहीं आपको विजुअल नजर नहीं आ रहे हैं कि कौन सा चार्ट है टेबलू में, कौन सा नहीं है। अगर वो देखना चाहते हो तो जो शीट नाम का टैब आ रहा है इस पे क्लिक करोगे तो आपको सारे के सारे विजुअल जो टेबलू के अंदर अवेलेबल हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इस पे क्लिक करेंगे, लगभग कुछ वैसा ही एरिया नजर आ गया आपको। अब यहां पर अगर आप देखें तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा है शो मी। शो मी ऑप्शन विजुअल्स को अपने अंदर रिप्रेजेंट करता है। इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे विजुअल आ गए और ये सारे के सारे भी डिसेबल हैं। वहां पर क्या होता था, विजुअल को ड्रैग करते थे, यहां पर विजुअल ड्रैग नहीं करना है। कैसे करना है वो सब सीखेंगे अभी। तो शो मी पर आपको सारे के सारे जो विजुअल्स हैं वो यहां दिख जाते हैं। इस शो मी को अगर आप हटाना चाहते हो तो इसको ड्रैग करेंगे बाहर और क्लोज कर देंगे। अब ये जो शीट आ रही है, इस शीट में ये है शीट का टाइटल और इसको बोलते हैं कैनवास। दिस इज योर कैनवास। वहां भी कैनवास होता था या व्यू, और ये आपका कहलाता है शीट का टाइटल। कैनवास पे आप अपने विजुअल्स को लेकर आते हैं। वहां भी सेम होता था, वहां कैनवास डॉटेड एरिया होता था। अगर हम रिलेट करें तो यहां पर जो डॉटेड एरिया आ रहा है दिस इज कैनवास, और इसके अंदर ही आप अपना क्या बनाते थे, विजुअल बनाते थे। लेकिन यहां पर हमारे पेज का टाइटल कुछ नहीं होता था। टाइटल देने के लिए अलग से आपको एलिमेंट अपना टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगा सकते थे। टेबलू के अंदर हर शीट का टाइटल होगा। टाइटल हटा भी सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब यहां पर एक शीट पर एक विजुअल आ सकता है। मान लीजिए मैंने यहां पर आपका कॉलम चार्ट बना दिया फॉर एग्जाम्पल। अब आप कह रहे हो सर जगह और बची हुई है, नहीं आएगा। एक शीट पर एक ही विजुअल आ सकता है। अब दूसरा विजुअल चाहिए तो जस्ट राइट में इसकी अगली शीट बना लो, प्लस पे क्लिक करोगे, नई शीट आ गई। तो एक शीट पर एक ही विजुअल आ सकता है यहां पर। जबकि पावर बीआई में एक पेज पर कितने विजुअल आप अपने बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से टेबलू के अंदर हम वर्कबुक फाइल पे काम करते हैं। वर्कबुक फाइल में डेटा सोर्स टैब होता है। डेटा सोर्स टैब के अंदर डेटा को टेबल फॉर्म में देख सकते हैं, डेटा में मॉडलिंग कर सकते हैं, डेटा क्लीनिंग कर सकते हैं, डेटा अपेंड कर सकते हैं, डेटा को ज्वाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन डेटा सोर्स में आपको मिल जाते हैं। शीट के अंदर हम अपने विजुअल्स क्रिएट करते हैं। एक शीट में एक विजुअल बनाएंगे, एक विजुअल यहां पर, एक विजुअल यहां पर। तो सर मान लो अगर मुझे 10 विजुअल बनाने हैं तो 10 अलग अलग शीट बनानी पड़ेंगे, हमने कहा, और सब एक साथ दिखाना है तो यहां पर जब बहुत सारी शीट को कंबाइन करते हो तो शब्द आता है डैशबोर्ड। तो यहां पर जो डैशबोर्ड शब्द है उसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शीट्स। पावर बीआई में डैशबोर्ड जैसे इस तरह के कॉन्सेप्ट की कोई जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वहां पर एक ही पेज में बहुत सारे विजुअल आपके आ जाते थे। तो वहां पर डैशबोर्ड का मतलब होता था कवर पेज ऑफ योर रिपोर्ट। यहां पर डैशबोर्ड का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ शीट्स। यहां पर कवर पेज वाला पॉइंट नहीं होता है। वहां पे डैशबोर्ड इंटरेक्टिव नहीं होता है। डैशबोर्ड पर जो विजुअल है क्लिक करोगे तो वो जिस पेज से आया है वहां पे चले जाओगे। यहाँ का डैशबोर्ड इंटरेक्टिव होता है। आप इसमें फिल्टर फिल्टर जो लगाना चाहें स्लाइसर अपने यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और आता है स्टोरी। आप स्टोरी की फॉर्म में किसी को कोई अपनी रिपोर्ट समझाना चाहते हैं, समझा। एक आइट मैंने आपको हायर लेवल पर एक एक आउटर पिक्चर समझा दी कि टेबलू वर्सेस पावर बीआई। तो अब हम पावर बीआई क्लोज कर देते हैं। पावर बीआई में हम जो करना था करके आ चुके हैं। अब हम टेबलू में कैसे करते हैं उन्हीं सारी चीजों को एक बार उसको समझने की कोशिश करते हैं। बताओ, सबसे पहले जब मैंने आपको पावर बीआई पढ़ाया था तो पहला विजुअल क्या पढ़ाया था,
कार्ड विजुअल। अब इतना तो हम समझ पा रहे हैं कि इक्वावेलेंट चीजें मिलेंगी, सेम नाम से मिलेंगी ऐसा जरूरी नहीं है। अब आप बोलोगे सर टैबलू के अंदर भी कार्ड विजुअल होता होगा। कार्ड विजुअल नहीं होता है, लेकिन वो जिस काम के लिए करता है उसके जैसा कुछ होता होगा। तो आपको वो उसके जैसा नाम क्या है वो थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप कल को तीसरे वाले पर जाओगे, सब कुछ वही है लेकिन नाम अलग अलग होंगे। उन नामों को आपको सीख लेना है और वो टूल खत्म हो जाता है। चलो, तो यहां पर कार्ड विजुअल के इक्विवेलेंट होता है टेक्स्ट विजुअल, सेम एज कार्ड। तो अगर आप यहाँ पे टेक्स्ट विजुअल पे कुछ भी दिखाना चाहते हैं सिंगल वैल्यू, तो आप यहां पर दिखा सकते हैं। अब देखते हैं आगे, तो क्या दिखाना चाहते हो। हमने कहा सम ऑफ सेल, सबसे पहले ये दिखाया था। तो अब यहां पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में आ गए सारे। पावर वीए में कहां थे, तो राइट हैंड साइड में आते थे। क्या फर्क पड़ता है इन बातों से। लेफ्ट में देखा हो राइट में देखा हो, हम तो मानने वाले मानेंगे, जहां देखा होगा वहां से उठाकर अपना ट्रैक करेंगे, है ना। तो अब कोई पूछे सर इसमें क्या डिफरेंस है, अरे कोई डिफरेंस नहीं, इंटरफेस वाली बात है ना। आप एंड्रॉयड मोबाइल चलाओ, तो एंड्रॉयड मोबाइल में किसी में बैक का इधर आता है बटन, और किसी के बैक का बटन यहाँ आता है, बैक करने का। क्या फर्क है, बात तो एक ही है ना। चलो, अब क्या करते हैं वो देखो। तो जो आपने दिखाना है उसको यहां से ड्रैग करेंगे। लेकिन सर थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, जितने भी ये हमारे टेबल के अंदर फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स को दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर दिया गया है। मतलब बीच में डिवाइडर जैसा नजर आ रहा है, ये मेरे में ही आ रहा है, आपके में भी आ रहा है। आ रहा होगा आपके में भी यहाँ पर ऐसे। और इतना ही नहीं, ऊपर जितने भी हैं वो थोड़ा ब्लू कलर से हैं, और नीचे जितने भी हैं वो सब ग्रीन कलर से हैं। आइकन जो आ रहे हैं ग्रीन कलर के आइकन है, और ये कुछ ब्लू कलर जैसे आइकन है। तो ये क्या बताने की कोशिश करी जा रही है, कुछ तो बताने की कोशिश करी जा रही है। हमने कहा कुछ बताने की कोशिश करी जा रही है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि जो आपके ब्लू कलर से आए हैं, जो जो कॉलम्स, वो कॉलम्स माने हैं हमने जिनसे आप डेटा को ग्रुप कर सकते हैं या डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। और अपनी सिंपल टर्म में कैटेगोरिकल कॉलम्स, जितने कैटेगोरिकल कॉलम्स है, जैसे रीजन हो गया, कैटेगरी, सब कैटेगरी, तो ये सब वो कॉलम है जिनसे आप डेटा को स्प्लिट करते हैं या ग्रुप करते हैं अपना। तो वो सारे के सारे आपके इस वाले रीजन में आ गए, ठीक है। और जो नीचे की तरफ आए हैं ग्रीन कलर के आइकन के साथ, ये वो हैं जिन पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सम निकालना, मिन निकालना, मैक्स निकालना, है ना, एवरेज, ये सब जो आप निकालते हैं, एग्रीगेशन जो आप करते हैं, वो सब किस पर हो सकता है, इन पर हमारा हो सकता है, ठीक है। अब कई बार टैबलू से इस डिसीजन मेकिंग में गलती हो सकती है। कई बार ऐसा लगेगा यार वो फील्ड तो नंबर था, उस पर तो मैं गुणा भाग करूंगा, टैबलू डाल दिया उसको उठा के ऊपर की तरफ, मुझे तो वो इधर चाहिए, एग्रीगेशन करने में चाहिए। और कई बार आपको लगेगा यार ये नीचे है उसको हमें चाहिए। तो अब ग्रीन कलर और ब्लू कलर, ये तो मैं एक समझाने का तरीका है, ऑफिशियली इनके नाम होते हैं वो कॉलम्स जिनसे आप ग्रुप बना सकते हैं या जिनसे आप डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। उन कॉलम्स को डायमेंशंस कहा जाता है। डायमेंशंस, डायमेंशंस बेसिकली क्या होगा, कैटेगोरिकल कॉलम्स। जो कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनको यहां पर हम कैटेगोरिकल कॉलम शब्द की जगह डायमेंशन शब्द यूज करते हैं। कि हम जब बोलेंगे आपस में बात करेंगे तो ऐसे कहेंगे कि चलो डेटा को इस डायमेंशन से स्प्लिट करते हैं, बात एक ही है, इस कैटेगोरिकल कॉलम से स्प्लिट करते हैं। तो डायमेंशन का मतलब है कैटेगोरिकल कॉलम कोई भी, ठीक है। और जिस पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, जिस पर आप सम, एवरेज, मिन, मैक्स, ये सब कर सकते हैं, उनको यहां पर एक नाम दिया गया है जो आपकी जान पहचान का है। इसको बोलते हैं मेजर।
तो पावर बीआई में मेजर शब्द होता था, जिसमें हम डेक्स लगाकर मेजर को क्रिएट करते थे, और उस मेजर के अंदर एक सिंगल वैल्यू स्टोर हो जाती थी। टेबलू के अंदर मेजर किसी भी न्यूमेरिक कॉलम को कहा जाता है, चाहे वो आप बनाओ कैलकुलेशन का यूज करके, या आपके डेटा में प्री डिफाइन न्यूमेरिक कॉलम को भी क्या कहते हैं, ये मेजर ही कहते हैं। तो इन्होंने एक सिंगल वर्ड यूज कर रखा है, मेजर। मेजर का मतलब है वो फील्ड जो डेटा में पहले से है या आप बनाएंगे कैलकुलेशन का यूज करके, और वो न्यूमेरिक है, तो उसको यहां पर क्या बोला जाएगा, मेजर कहा जाएगा। मेजर का मतलब है जिस पर कैलकुलेशन की जा सके या जिसका एग्रीगेशन किया जा सके। एग्रीगेशन का मतलब वो 10-12 फंक्शन जो हम कई बार लिख चुके हैं, सम मिन मैक्स, है ना, ये सारे जो फंक्शन होता है, काउंट वगैरह, वो सब। काउंट वैसे सभी का हो सकता है, ठीक है। अब पावर बीआई में क्या होता था, हमें कोई भी मेजर बनानी है तो बनानी ही पड़ेगी, अपने आप कुछ नहीं है। यहां पर कुछ मेजर अपने आप बनकर आ जाती हैं। जैसे वहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये पता करना है कितने ऑर्डर थे, तो मैं क्या निकालूंगा, काउंट। ऑर्डर आईडी का काउंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहां पर उन्होंने क्या करा, ऑटोमेटिकली एक कैलकुलेशन करके काउंट को स्टोर करके रख दिया एक वेरिएबल के अंदर, और उसको ये मेजर कह रहे हैं ऑर्डर्स काउंट। तो इस नाम से क्या है, ये हमारी एक कैलकुलेटेड मेजर है जो हमने नहीं करी, टेबलू ने खुद करके रख दिया है। तो किसी भी टेबल को या किसी भी डेटा को जब टेबलू में लाया जाता है, तो ऑटोमेटिकली उस डेटा में काउंट नाम की एक मेजर बना दी जाती है, क्योंकि कई बार हमें काउंट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। अब हम सोचते रहते हैं कि आईडी का काउंट निकालें कि जेंडर का काउंट, किसका काउंट निकालें, फिर हम बाद में ये सोचते हैं कि किसी का निकाल लो, सब एक ही बात है। यहाँ पर इन्होंने कहा आप सोचो ही मत, हमने अलग से काउंट, रो काउंट करके यहाँ पर रख दिया है। तो ये किसी भी डेटा का रो काउंट यहाँ पे आके आपका स्टोर हो जाएगा। इसके अलावा और भी देखो ये जनरेटेड है जो हमारे डेटा में नहीं थे परल, तो जब जरूरत पड़ेगी आगे तो एक बार देखेंगे। अब टेबलू कैसे डिसाइड कर रहा है किसको मेजर बनाए और किसको डायमेंशन बनाए। तो टेबलू का जनरल कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके डेटा में कोई डेट है, या आपके डेटा में कोई कैटेगोरिकल फील्ड है, स्ट्रिंग फील्ड है कोई, है ना, तो उसको ये डायमेंशन बना देगा। और अगर आपके डेटा में कोई न्यूमेरिक फील्ड है, तो उसको क्या बना देगा, ये हमारा मेजर बना देगा, ठीक है। अब यहां पर देखो, ऑर्डर आईडी। ऑर्डर आईडी वैसे एक न्यूमेरिक कॉलम है, या कोई ना कोई आईडी, नहीं ऑर्डर आईडी न्यूमेरिक कॉलम नहीं, रो आईडी। रो आईडी में 1 2 3 4 5, यहां से देख लो, रो आईडी 1 2 3 4 5। लेकिन टेबलू ने डिसाइड करा कि इसको हम क्या बनाते हैं, डायमेंशन बनाते हैं, जबकि इसके अंदर नंबर है। इसको टेबलू को क्या करना चाहिए था, यहां रखना चाहिए था। तो हो सकता है कि आपको लगे टेबलू का डिसीजन गलत है, बट टेबलू ने शायद ये सोचा होगा कि ये तो एक सीक्वेंस आ रही है, इस पर आप कोई एग्रीगेशन करना नहीं चाहेंगे, लाइक सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर का सम थोड़ी निकालोगे, मिनिमम मैक्सिमम थोड़ी निकालोगे आप। तो शायद उतना इतना सोचा होगा और उठा के उसको डाल दिया डायमेंशन के अंदर। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि नहीं, डिसीजन टेबलू का गलत है, तो आप क्या करें, यहां से जिस कॉलम को चेंज करना है, तो इसे बोलते हैं रोल। तो दो तरह के रोल हो गए किसी भी कॉलम के, डायमेंशन और मेजर। अगर आपको लगता है कि किसी भी कॉलम का रोल टेबलू ने गलत असाइन कर दिया है, मैं अपने हिसाब से सही करूंगा, तो यहां से ड्रैग करके नीचे ले आओ। जैसे मैंने क्या करा, रो आईडी को यहां से ड्रैग करा और नीचे ले आया। अब देखो जब मैं नीचे लाता हूं ना, तो देखो लिख के दिखा रहे हैं, ये ऊपर वाले कौन है, डायमेंशन है, और नीचे वाले कौन है, मेजर्स है। परमानेंट नहीं दिखा रहे हैं, जब ड्रैग कर रहा हूं तब दिखा रहे हैं। पेड वाले वर्जन में परमानेंट दिखाते हैं। जो पेड वाला वर्जन है उसमें परमानेंट लिख कर आएगा, इसी तरह से अभी लिख कर आ रहा है, इसी तरह से लिख कर आएगा वहां पर। अब मैं इसको नीचे कर देता हूं, ये देखो रो आईडी ये बन गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, टैबलू को डिसाइड जो करना है करने दो, वो अच्छा ही कर रहा होगा। अगर लगे आपको नहीं, सही नहीं करा, कॉलम का रोल हमें ये नहीं चाहिए था, तो अपना चेंज कर सकते हो। तो वापस अभी जैसा था वैसे कर देता हूं, ठीक है। उसके बाद एक टर्म आता है कॉलम का डेटा टाइप। कॉलम का डेटा टाइप, रोल दो ही तरह के होते हैं, डायमेंशन, मेजर। डायमेंशन रोल पे
हम उस कॉलम से डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं, और किसी भी कॉलम का रोल अगर मेजर दिया गया है तो हम उस पर एग्रीगेशन कर पाएंगे, उस पर कैलकुलेशन कर पाएंगे। डेटा टाइप, डेटा टाइप अगर आप यहां देखें तो यहां पर एक आइकन आ रहा है एबीसी। पावर बीआई के अंदर भी शायद एबीसी लिखकर आता था। तो एबीसी अगर किसी कॉलम पर आइकन बनकर आ रहा है तो वो कैसा कॉलम कहलाता था? टेक्स्ट। तो यहां पर आप उसे टेक्स्ट कह सकते हैं या स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो दिस इज द डेटा टाइप ऑफ ए कॉलम। तो इस तरह से दूसरा अगर आप देखो तो ग्लोब बनकर आ रहा है, ग्लोब सिटी, यानी कि अगर सिटी है, पिन कोड है, रीजन है, कंट्री है, ऐसे अगर कॉलम के अंदर वैल्यूज हैं तो उसके आइकन को ये ग्लोब बना देते हैं। और इसका मतलब होता है हमारा जियोग्राफिक डेटा टाइप। जियोग्राफिक डेटा टाइप। इसी तरह से कहीं आपको लिखा मिलेगा हैश। हैश का मतलब है नंबर, नंबर डेटा टाइप। अब नंबर डेसिमल हो सकता है, होल नंबर हो सकता है, अलग अलग हो सकते हैं। कैलेंडर, कैलेंडर मतलब डेट डेटा टाइप। अगर कैलेंडर के साथ घड़ी बनकर आ रही है तो उसमें टाइम भी है, डेट के साथ टाइम भी है। ठीक है, चलो तो डेटा टाइप होते हैं। डेटा टाइप तो किसी भी कॉलम से एसोसिएटेड दो ऑप्शन, दो प्रॉपर्टीज हैं। पहला कॉलम का डेटा टाइप होगा, दूसरा कॉलम का रोल होगा। दोनों चीजें बाय डिफॉल्ट टैब्लू डिसाइड करता है। आपको लगता है गलत हुआ है, आप चेंज कर सकते हो, जैसे भी मैंने चेंज करके दिखाया रोल, इसी तरह से डेटा टाइप को चेंज कर सकते हो। डेटा सोर्स में जाके किसी भी कॉलम का डेटा टाइप चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं गया डेटा सोर्स में, सर ये क्या आ रहा है? ये तो चलो आपने बताया मॉडलिंग, अपेंड, यूनियन, रिलेशनशिप बनाने के लिए यूज होगा, क्लीनिंग वगैरह के लिए यूज होगा। ये ये वाला आपका टेबल वाला फॉर्मेट डेटा आ गया, ये क्या है? इसे बोलते हैं मेटा डेटा। ये मेटा डेटा है। ये क्या बताता है? तो कई बार क्या होता है, टैबलू के अंदर जब डेटा को आप लोड करते हैं तो टैबलू हमारे कॉलम के नाम को अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेकर आता है। अगर आपका कॉलम का नाम मान लो लोअर केस में शुरू हो रहा है तो हो सकता है टैबलू उसको अपर केस से शुरू करे, है ना। कॉलम के नेम के बीच में स्पेस रखेगा। तो कुल मिलाकर टैबलू में जो डेटा आता है उसमें जो कॉलम्स हैं उनके नाम एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होने चाहिए। तो टैबलू उनको बदलने की कोशिश करता है। ठीक है, और यहां पर मेटा डेटा में ये बात आपको बताई जाती है। तो मेटा डेटा में आपको कहा जा रहा है कि देखो, जो आपका कॉलम का नेम है ये आपका था रो आईडी। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करूं ए इधर। ठीक है, तो अब ये है रिमोट फील्ड नेम, का मतलब है एक्चुअल नेम इन फाइल। फाइल में नेम था ये, और ये फील्ड नेम है जो टेबलू के अंदर है, गिवन बाई टेबलू। टेबलू ने इसको नाम दिया है। तो देखो हमारा था एक्चुअल में रो अंडरस्कोर रो स्पेस आईडी, टेबलू ने भी नाम इसका यही रखा है। तो सर सभी का एक लग रहा है। हमने कहा बाई चांस की बात है, कोई ऐसा डेटा मैं लेकर आऊं जिसमें नाम अलग अलग हो, तो हो सकता है कि वो नाम बदल दे हमारा यहाँ पर। तो आगे चलकर मैं कुछ और डेटा पे एक बार दिखा दूंगा कि ये नाम कई बार बदल जाते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर ये बता रहा है कि ये जो हमारा कॉलम आया है ये किस टेबल से आया है। इमेजिन करो आप रिलेशनशिप पे काम कर रहे हो, ये ऑर्डर्स टेबल है, ये मान लो आपकी रिटर्न्स टेबल है। अब आपने डेटा को कंबाइन करा, है ना, इनर ज्वाइन वगैरह लगाया, कुछ भी लगाया। तो जब आप ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो मल्टीपल टेबल का डेटा एक ही टेबल में आ जाता है। तो अब ये बताएगा
कि ये वाला कॉलम इस टेबल से है, ये वाला कॉलम उस टेबल से है। तो जब सिंगल टेबल से डेटा आ रहा है तो यहाँ पर सब जगह एक ही नाम लिखा आएगा। तो यहाँ पर अलग अलग टेबल का नाम तभी नजर आएंगे जब आप किसी ज्वाइन से टेबल कंबाइन करके अपना एक करते हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं सर इस मेटा डेटा को फिलहाल हम नहीं देखना चाहते, इसको यहाँ पे कॉलैप्स कर दो, एरो पे क्लिक करो, कॉलैप्स हो जाएगा और आपका सारा एरिया यहाँ पर आ जाएगा। आप चाहो तो इस टेबुलर फॉर्म को थोड़ा ऊपर की तरफ अपना एरिया और बढ़ा सकते हो अगर ऊपर वाले में कुछ काम नहीं करना है। और आप चाहो तो लेफ्ट पेन जहां पे डेटा कनेक्शन, डेटा सोर्सेज आपको देखते हैं, इसको भी थोड़ा सा अपना कम करना चाहो तो कर सकते हो। ये लो, तो अब हर डेटा का यहां पर आपको दिख रहा है। अब मैंने आपसे कहा कि टैबलू ने अपना कुछ डिसाइड करा, तो यहां देखो टैबलू ने कहा हैश, मतलब ये न्यूमेरिक है। अब अगर मैं यहां पे क्लिक करूं तो यहां पर इसके ऑप्शंस आ रहे हैं, इसका नाम रीनेम करने का, इसकी वैल्यू कॉपी करने का, इस कॉलम को हटाने का, इसको अलाइज करने का, इसका कैलकुलेशन करने का, और बहुत सारे आ रहे हैं। और अगर मैं जो डेटा टाइप का आइकन है उसी पे क्लिक कर दूं तो और सारे डेटा टाइप आ गए कि बाय डिफॉल्ट ये नंबर है होल, होल मतलब इंटीजर, दशमलव नहीं आएगा, नंबर डेसिमल जिसमें दशमलव आ सकता है, डेट एंड टाइम, डेट मान लो आपकी हो गई 15 जून 2025, टाइम हो गया 11:16, डेट सिर्फ डेट आएगी, टाइम नहीं आएगा, स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट कॉलम हो गया, बूलियन ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स वैल्यू आएंगी बस, टी और एफ। जैसे आप ऐसा कर सकते हैं कि आपके पास कोई कॉलम है न्यूमेरिक, आपने इवन और चेक करा, इज इवन ट्रू, इज इवन फॉल्स, तो ऐसे करके बुलियन कॉलम भी हम अपना बना सकते हैं। और डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का मतलब है टैबलू को डिसाइड करने दो, और टैबलू ने जो डिसाइड करा है वो कौन सा करा है, ये वाला करा है। तो डिफॉल्ट का मतलब हो गया टैबलू को डिसाइड करने दो इसका डेटा टाइप क्या होगा हमारा। जियोग्राफिक, जियोग्राफिक का मतलब आपका वो सारी चीजें जो मैप पर दिखाई जा सकती हो, कंट्री कोड हो सकता है, कंट्री का नेम हो सकता है, स्टेट का नेम हो सकता है, पिन कोड हो सकता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ये सब चीजें हो सकती हैं, तो वो जियोग्राफिक आपका यहाँ पर कहलाएगा। तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो अब हर कॉलम का डेटा टाइप क्या हो सकता है यहां से हमारी समझ में आ जाता है। अब उसके बाद यहां पर आप डेटा को देख रहे हैं, मान लो मैं चाहता हूं कि मुझे सारा डेटा प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाओ, प्रॉफिट के डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अब यहां देखो तो प्रॉफिट नाम का कॉलम आ रहा होगा, ये आ रहा है। अब हर कॉलम पर जब माउस होवर करोगे तो वहां पर ऑर्डर देने का आइकन आता है, इस पे एक बार क्लिक करो, डेटा आ गया आपका असेंडिंग ऑर्डर में, फिर क्लिक करो, डेटा आ गया डिसेंडिंग ऑर्डर में। आइकन देखो, आइकन पे सबसे पहला बार बड़ा है, फिर छोटा बार है, फिर उससे छोटा है, तो डिसेंडिंग की तरफ आ रहे हैं। अगर आइकन में आप देखो सबसे पहले छोटा बार है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब वो असेंडिंग है। और अगर उसमें कोई आइकन में जिगजैग बना है मतलब जैसा था वैसा ही है, अब इसे फिर से क्लिक कर दोगे तो जैसा था वैसे हो जाएगा। अब टैबलू और पावर बीआई में एक और डिफरेंस देखो, जब टैबलू के अंदर डेटा आता है तो सोर्स फाइल में जिस क्रम में रोज थी यहां पर उसी क्रम में आएगा, जबकि पावर बीआई के अंदर वो हमारा अनऑर्डर्ड होकर आता था। अक्सर मैंने देखा था यही सुपर स्टोर डेटा जब लाते थे तो पहली रो 43 वाली आई गेस आती थी हमारी, लेकिन ऑर्डर वो हमारा मेंटेन नहीं करती थी। यहाँ पर ऑर्डर भी मेंटेन हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो लिखकर आ रहा है कि ऑर्डर्स वाली शीट के साथ आपने कनेक्शन बनाया है जिसमें 21 फील्ड्स हैं, फील्ड्स मतलब कॉलम्स हैं। ठीक है। और इतनी आपकी रोज है 9785। अब आपके पास जो डेटा होगा उसके हिसाब से आपकी कॉलम तो शायद ये इतने ही होंगे, रोज देयर में भी चांस आपकी 100-200 कम ज्यादा आपकी हो सकती हैं। ठीक है। तो अब अभी जो आपको डेटा दिख रहा है ये सिर्फ कितनी रोज का डेटा दिख रहा है, 100 का दिख रहा है। ठीक है। अब आप कहो सर मुझे 100 का नहीं देखना है, मुझे बस 5 का देखना है, तो 5 का देख लो। तो 5 रोज का डेटा आप यहां से ऐसे करके देख सकते हैं। ठीक है। वहां पर क्या होता था, वहां पर आपको डेक्स लगाना पड़ता था टॉप एन का,
तब आपको ये मिलता था डायरेक्ट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था कि शुरू की 4-5 दिखा दो। वहां पर टॉप एन लिखना ही पड़ेगा, तब आपको ये सही लगेगा। तो जब पूरा पढ़ लोगे तो आप बोलोगे दोनों अपनी जगह एकदम सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जहां पर ज्यादा काम आपको करना है वो देख लो कि ये वाला काम कहाँ ज्यादा सही होता है, यहाँ होता है तो यहाँ चले जाओ, वहां होता है तो वहां चले जाओ। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर सर जितनी रोज हैं उससे ज्यादा दे दूं तो फिर रीस्टोर हो जाएगा मैक्सिमम पे। मैक्सिमम पे अपने आप रीस्टोर हो जाएगा। कम तो देख ही सकते हो, ज्यादा ज्यादा का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं। तो मैक्सिमम रोज पे रीस्टोर अपने आप हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो आ रहा था आने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो 100 दिख रही है, ये 100 सिर्फ डेटा सोर्स टैब में है। जब मैं विजुअल पे जाऊंगा तो विजुअल पे सारी दिखेंगी, सारी रोज का विजुअल बनेगा, ना कि 100 का ही बनेगा। चलो अब आते हैं विजुअल पे। तो एक आउटर व्यू पर हमारी समझ में आ गया क्या क्या हम कर सकते हैं। ठीक है, शीट पर आ जाते हैं। अब सर यहाँ पर टोटल सेल हमें दिखाओ, लाइक ए कार्ड विजुअल। तो क्या करेंगे, सेल को ड्रैग करेंगे। अब देखो वहां पर जब हम किसी भी न्यूमेरिक कॉलम को ड्रैग करते थे तो डिफॉल्ट एग्रीगेशन क्या चलता था, सम। यहां भी यही चलता है। अगर आप इसे ड्रैग करोगे, देखो बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है हमारा, सम। इस मामले में दोनों एक ही हैं। अब इसको उठा के कहां पर ड्रैग करना है, टेक्स्ट के ऊपर, या डायरेक्ट कैनवास पे भी आप इसको ड्रैग कर सकते हो। तो हम टेक्स्ट पे करेंगे, ये आ गया। अब जो शीट के अंदर कैनवास वाला एरिया है, बाय डिफॉल्ट वो कैनवास का एरिया उतना ही हमारा हो जाता है जितना रिजल्ट दिखाने के लिए रिक्वायर्ड होता है। जबकि पावर बीआई में डॉटेड एरिया जितना हमने बना लिया उतना ही रहता है। और अब हम उस डॉटेड एरिया को जो कैनवास कहते हैं उसके अंदर विजुअल एक लाएं, उसको कितना बड़ा करें, 4 विजुअल लाएं छोटे छोटे करके, वो हमारे ऊपर है। यहाँ पर हमारा जो कैनवास है ऑटोमेटिकली श्रिंक हो गया, ऑटोमेटिकली उतने साइज का हो गया जितने में रिजल्ट दिखाने की जरूरत पड़ रही है। माउस लेके जाएंगे इस वैल्यू के ऊपर, तो बॉर्डर बनकर आ गया चारों तरफ, ये इसका कैनवास एरिया बन गया। बाकी बाकी किसी काम का है ही नहीं। अब देखो समस्या क्या है यहाँ पर, पूरे पेज में यानी कि पूरी शीट में अब दूसरा विजुअल आ नहीं सकता। अब आप कहो सर इसमें एक और दिखा दो, नहीं आ सकता। आप बोलो इसमें एक पाई चार्ट बना दो, एक बार चार्ट, नहीं, अगली शीट बनानी पड़ेगी। तो आप क्या कर सकते हो, इस कैनवास एरिया को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फॉर्मेट करना चाहो, इसका साइज बड़ा करना चाहो तो कर सकते हो। और अगला पॉइंट आप देखो, वहां पर क्या होता था, ऑटोमेटिकली यूनिट सेलेक्ट होती थी। यहां पर यूनिट की जगह पर बाय डिफॉल्ट कौन सा वाला ऑप्शन आप इमेजिन कर सकते हो, नन वाला। वहां पर आता था ना डिस्प्ले यूनिट, थाउजेंड में, मिलियन में, नन में, ऑटो में। तो यहाँ पर वहां पर लिखकर आता था 2.2 एम। सेम अगर रिजल्ट डालें तो यहाँ पर एम यानी मिलियन में यूनिट नहीं आई है, यहाँ पर नन के अकॉर्डिंग पूरा नंबर एज इट इज लिखकर आ गया। अगर आपको इसका फॉर्मेट करना है करेंसी वाला तो अलग से सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, वो सब देखेंगे कैसे करेंगे। पहले यहां पर इसको लेकर आते हैं। तो अब मैं चाहता हूं जो मेरा यहां पर टेक्स्ट व्यू आया है, इस टेक्स्ट व्यू का थोड़ा सा साइज बढ़ाया जाए, कलर वलर इसको करा जाए, फॉर्मेटिंग करी जाए। तो क्या करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन है, आप माउस को कैनवास के बॉर्डर पे लेके जाओ तो ये हमारा इस तरह से हैंडल आइकन बन जाएगा, जिसे बोलते हैं हैंडल आइकन, है ना। अब इसको बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे, ये लो, अब देखो उसका साइज बढ़ गया। तो ऐसे ही यहां पर करेंगे, ये लो। तो मैंने अपना कैनवास का एरिया बढ़ा लिया।
अब कैनवास का एरिया बढ़ाने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए हमारे पास कई तरीके होते हैं। उनमें से सबसे आसान तरीका है, यहाँ पर देखो साइज नाम से एक आपको आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करो और यहां से ड्रैग करके साइज बढ़ा सकते हो। अब यहां पर अंदाजे से आप अपना साइज बढ़ा रहे हो। दूसरा तरीका होगा पर्टिकुलर फॉन्ट साइज लिखकर 10, 11, 12, 18, 20, 22, वो भी आप कर सकते हो, है ना। ये शॉर्टकट है। और जो स्टैंडर्ड तरीका होता है फॉन्ट कहीं भी देने का, वो तरीका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल हमने ये करा। लेकिन अगर आपने फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर दिया और कैनवास का एरिया छोटा रह गया, तो ये हैश 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 बन जाता है। तो अगर ये बनकर आ रहा है तो आपका गलत नहीं है, सिर्फ आपका जो कैनवास का एरिया है वो थोड़ा सा प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो रहा है डेटा को डिस्प्ले होने के लिए। तो या तो फॉन्ट छोटा कर लो या कैनवास एरिया बड़ा कर लो। ठीक है। अब जब मुझे पता चली गया कि भाई एक पेज में यानी एक शीट में एक ही विजुअल आएगा, तो क्यों ना पूरे शीट पे इसका इस्तेमाल करा जाए, बाकी जगह खाली तो पड़ी है और कुछ तो हो नहीं सकता ना यहाँ पर। अब तो हमने क्या करा, यहाँ पे गए और एक ऑप्शन आ रहा है स्टैंडर्ड। ये क्या करता है, ये आपके कैनवास के साइज को हमारा एडजस्ट करता है। तो स्टैंडर्ड का मतलब है जितना रिक्वायर्ड है या जितना आपने ड्रैग करके ले लिया है वो स्टैंडर्ड कहा जाएगा। अब इसको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आ रहा है फिट विथ। फिट मतलब पूरी शीट, आपका जो कैनवास है पूरी शीट का विथ ऑक्युपाई कर लेगा, ये इस तरह से। तो शीट की पूरी विथ हमारी ये ले लेता है। अब सोचो, चाहे फिट विथ पे था या मैंने इसको अपना कस्टम साइज ड्रैग करके दिया था, दोनों ही केस में अगर आप अपने वैल्यू को देखें तो वो किस डायरेक्शन में अलाइन हो रही है, राइट में। इसका मतलब हमें तीन ऑप्शन मिलने वाले हैं, राइट, सेंटर और लेफ्ट। अगर हम फिट विथ लेके चलेंगे तो इसकी जरूरत ज्यादा है, लेकिन अगर हमने फिट विथ की जगह स्टैंडर्ड ले रखा है तो बहुत ज्यादा फील आ ही नहीं रहा है कि किधर की तरफ है, सब एक ही जगह नजर आ रहा है हमारे लिए। तो अब जरूरत पड़ेगी तो इसको करेंगे सही अभी। ठीक है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे फिट हाइट। हाइट पूरी हो जाएगी ये इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से देखो तो फिट हाइट में बाय डिफॉल्ट वर्टिकल अलाइनमेंट वैल्यू का क्या चल रहा है, सेंटर। देखो ना ये सेंटर पे है, चाहती तो ये वैल्यू यहां आ सकती थी ऊपर, चाहती तो नीचे आ सकती थी, लेकिन हाइट में यानी कि वर्टिकल अलाइनमेंट टेक्स्ट विजुअल का हमारा सेंटर होता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट जो होता है वो राइट होता है। तो हमें अपने हिसाब से सही करना होगा जब जरूरत पड़ेगी। अब अगला ऑप्शन आ रहा है एंटायर व्यू, फुल विथ फुल हाइट। व्यू का मतलब यहां पर कैनवास से है, पूरा एरिया कैनवास को दे दो। ये लो। ठीक है। अब साइज बड़ा कर सकते हैं, हमने कहा साइज आपको मैनुअली करना सिखाएंगे रादर देन स्लाइड करके। उसके बाद अलाइनमेंट, सर ये हमारा जो वर्टिकल अलाइनमेंट है वो तो ठीक है, हॉरिजॉन्टल वाला सेंटर पे लेके आओ या सारे सिखाओ। तो कैसे करेंगे, जो टेक्स्ट व्यू है इस पे क्लिक करेंगे, टेक्स्ट व्यू पर, और यहां पर देखो ऑप्शन आ रहा है आपका अलाइनमेंट का। अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक का मतलब है टैब्लू को डिसाइड करने दो। हमने कहा हम करना चाहें तो ऑटोमेटिक के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल बाय डिफॉल्ट किधर की तरफ है, राइट में। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आ जाएगा, ये सेंटर में आ गया। और ये जो बाय डिफॉल्ट था तो सेंटर में कर दो। इसी तरह से वर्टिकल वाला भी समझ में आ गया,
ये बॉटम, ये मिडिल, ये टॉप। तो अपने अपने हिसाब से आप जैसा करना चाहो वैसा अपना कर सकते हो। अच्छा सर, ये डायरेक्शन क्या है? हमने कहा चलो, डायरेक्शन काइंड ऑफ ओरिएंटेशन है। अभी मैं क्या करता हूं, इसका डायरेक्शन जो हॉरिजॉन्टल वाला है, इसको इसकी जगह पर ये कर देता हूं। ये ऐसे कर दिया बाय डिफॉल्ट यार। तो जो टेक्स्ट लिखकर आ रहा है उसका ओरिएंटेशन कैसे आएगा, है ना, वो आपका क्या कहलाएगा, डायरेक्शन कहलाएगा। ठीक। अब सर इसका फॉन्ट अपने हिसाब से स्लाइड करके नहीं, अपने हिसाब से सेट करना चाहते हैं, तो अलाइनमेंट के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट, इस पे क्लिक करेंगे तीन डॉट पे। अब तीन डॉट पे जब क्लिक करेंगे तो यहां पर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट का लेबल दे सकते हैं कि ये क्या है। तो आपने कहा ये है टोटल सेल्स, यहां लिख दो टोटल सेल्स, मैनुअली टाइप कर सकते हो। और उसके बाद स्पेस लगा के, इक्वल टू लगा के, जो लिखना है अपना लगा सकते हो। और सर नेक्स्ट लाइन पे करना है तो नेक्स्ट लाइन पे भी कर सकते हो। अब मैं चाहता हूं कि सर ये हमारा फॉर्मेट हो जाए। कैसे? टोटल सेल को सेलेक्ट करा मैंने, और यहां से मैंने फॉन्ट का नाम, टैबलू बुक कोई फॉन्ट होता होगा जैसे टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, वर्धना, ऐसे इनके अपने फॉन्ट होते होंगे। तो एक फॉन्ट आ रहा है टैबलू बोल्ड, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आपको लगा नहीं सर उतना नहीं जितना मैं चाह रहा था, तो फॉन्ट साइज यहां से बड़ा कर लो। मान लो आपने ये कर लिया, बोल्ड कर दो, इटैलिक, अंडरलाइन, जो करना चाहते हो कर दो। कलर जो आपका है वो अपना देख लो। अब सर इसको मैंने सेलेक्ट करा, सम ऑफ सेल को, थोड़ा सा साइज इसका भी बढ़ा दिया, और इसका कलर चेंज करके मान लो मैंने ब्लू जैसा कर दिया। उसके बाद अप्लाई, देन ओके, अप्लाई, देन ओके, ये आ गया। अब सर ये ऊपर जो टाइटल आ रहा है ये हम नहीं चाहते। तो जब आप टाइटल पे जाएंगे, माउस होवर करेंगे, तो राइट कॉर्नर में ड्रॉप डाउन आएगा, इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा हाइड टाइटल। हाइड का मतलब ये चला जाएगा। एडिट का मतलब है कि आप इस पे शीट वन की जगह कुछ और लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। फॉर्मेट का मतलब है इसका अलाइनमेंट, इसका फॉन्ट, इसका कलर वलर आप चेंज कर सकते हो। हमने कहा फिलहाल तो हाइड कर दो, ये लो। अगर मैं यहां पर ये अलग से लेबल नहीं लिखता कि ये क्या रिजल्ट है, तो टाइटल से बताता ये टोटल सेल है। अब सर मैं चाहता हूं कि जो ये आपका शीट है, अब पूरा का पूरा कैनवास शीट का एरिया कवर करने लगा, तो सर इसका कलर बैकग्राउंड वाला चेंज कर दो। तो कलर अगर आप किसी भी शीट का, या उस शीट के अंदर जो आप दिखा रहे हैं उसके कलर को फॉर्मेट करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन आपको मिलेगा यहां पर, फॉर्मेट। जिस शीट को फॉर्मेट करना है
उस शीट को सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट ऑप्शन पर जाएंगे, फॉर्मेट ऑप्शन में यहां पर बैकग्राउंड की जगह पर शेडिंग नाम से एक ऑप्शन आता है। शेडिंग मतलब बैकग्राउंड कलर। शेडिंग पे क्लिक करेंगे और यहां पर ये शीट, रोज, कॉलम। अब देखो इसमें रो कॉलम तो है ही नहीं। रो कॉलम तो तब आएगा जब कोई टेबल विजुअल बनाएंगे, तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहां पर डिफरेंस आता है पावर बीआई और टैबलू में। पावर बीआई में किसी विजुअल को फॉर्मेट करते समय हमें वही ऑप्शन देखेंगे जो उस विजुअल के लिए जरूरी होते हैं। टैबलू में ऐसा नहीं है। टैबलू में विजुअल कोई सा लाओ, सारे ऑप्शन सब देखेंगे, भले ही उस पे काम के हैं या काम के नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा कि हाँ, इस टेक्स्ट विजुअल पे तो रो कॉलम का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ शीट वाले ऑप्शन पे ही अपनी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब इस शीट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, डिफॉल्ट, टोटल, ग्रांड टोटल, रो बैंडिंग, कॉलम बैंड। तो ये सब भी तभी काम करेंगे जब हमारा कोई टेबल की फॉर्म में डेटा है, लेकिन अभी के लिए सिर्फ पहला वाला ऑप्शन ही काम करेगा। यानी कि टेक्स्ट विजुअल के फॉर्मेटिंग को अगर हम कलर के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो इतने ऑप्शन मेरे किसी काम के नहीं है, सिर्फ शीट के अंदर जो डिफॉल्ट ऑप्शन है यही मेरे काम का है। तो अब यहां पर देखो, वर्कशीट, वर्कशीट का पूरा जो कलर है वो आप जो करना चाहते हैं यहां से अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो शीट का ये कलर आ गया। अब शीट के ऊपर जो कैनवास है, यानी कि जो आपका व्यू वाला एरिया है, उसको यहां पर ये पेन कह रहे हैं। इसका कलर आप जो चेंज करना चाहते हैं वो अपने यहां से चेंज कर सकते हैं। तो वर्कशीट, जो पूरा वर्कशीट था और उसके ऊपर जो कैनवास बनाया था उसका कलर ये आ गया। तो अपने हिसाब से कलर कॉम्बिनेशन जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। ऊपर वाले का नन करना है तो नन कर दो। देख लो अपना अपना। ठीक है, अगर मैंने ऊपर टाइटल बनाया होता तो उस टाइटल को यहां से फॉर्मेट कर सकते थे। अब ये फॉर्मेटिंग मुझे अगर नहीं चाहिए तो यहां से हम इसको हटा सकते हैं, क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो फिलहाल हमने तीन फॉर्मेटिंग यूज करी बस शीट के अंदर की। वर्कशीट, पूरा वर्कशीट का एरिया, पेन, कैनवास वाला एरिया, हेडर, जो ऊपर टाइटल होता था उसको हेडर कहते हैं, अब यहाँ पे टाइटल है ही नहीं तो उसका कोई पॉइंट ही नहीं बनता। और अगर सर मान लो अचानक मुझे याद आया कि सर टाइटल बना दो, अब कहाँ से आएगा? वो क्लिक तो होगा ही नहीं, क्लिक तो जो होना था वो हो गया। तो अब क्या करोगे, अगर आपको टाइटल बाद में चाहिए, आपने उसको हाइड कर दिया है, तो वर्कशीट वाले ऑप्शन में जाएंगे, यार है वर्कशीट नाम से ऑप्शन, और यहां पर ऑप्शन आएगा शो टाइटल का। ये आ रहा है, शो टाइटल, टाइटल आ गया। टाइटल का अपना कलर कुछ करना चाहते हो तो यहां से अपना कलर कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, अगर मान लो यहां से टाइटल फॉर्मेट नहीं हो रहा है तो यहां से फॉर्मेट कर सकते हो। टाइटल पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट, और यहाँ पर टाइटल का बैकग्राउंड कलर जो आप देना चाहते थे वो दे सकते हैं। टाइटल पे क्या लिखना है, एडिट करके यहाँ लिख दो, मान लो ये हो गई सुपर स्टोर, कुछ भी लिख दो, मैंने तो बस ऐसे लिखकर इसको कलर कर दिया वाइट, सेंटर लाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, फॉन्ट थोड़ा बढ़ा दिया, अप्लाई, ओके।
तो टाइटल को अगर हेडर से फॉर्मेट नहीं हो पा रहा है तो अलग से टाइटल फॉर्मेट आप कर सकते हैं। अपने अपने हिसाब से जो जिस चीज को जैसे फॉर्मेट करना चाहता है अपना कर लो। अब ये शीट बन गई और इस शीट का नाम शीट वन की जगह अगर मैं डबल क्लिक करके एडिट कर दूं और इसका नाम कर दूं मान लीजिए सेल्स। चलो अब मान लो मुझे इसी तरह से प्रॉफिट दिखाना है तो अब दूसरी शीट पे क्लिक करेंगे, शीट टू करके आ रही है, नहीं आ रही तो प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे। जो आपका प्लस आइकन है, तीन प्लस आइकन है, तो जो पहला वाला प्लस आइकन है वर्कशीट बनाने वाला उस पर क्लिक करेंगे, नई शीट बन जाएगी। अब जरा फटाफट मुझे प्रॉफिट वाला करके दिखाओ, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेम मैनर में प्रॉफिट का बना कर दिखाओ। कलर कॉम्बिनेशन, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट साइज वाइज, जो जिसको जो लगता है अपना कर लेना। कोशिश करो सारी चीजें कवर हो जाएं ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। प्रॉफिट का बना कर दिखाएंगे। डेटा नहीं है आपके पास तो पेन ड्राइव में ले लो ना, इसमें होगा। पेन ड्राइव किसकी है? आप ही की है, उनसे ले लो। सुपर स्टोर वाला डेटा दे दो ना, पेन ड्राइव दे दो, इसमें डेटा दे देंगे आपको, फिर डेटा कॉपी कर लेना, सुपर स्टोर वाला। क्या हुआ, उसे चला नहीं रहे? बंद क्यों कर दिया? हाँ, घर जाके बनाएंगे। चलो, तुम्हारा क्यों बंद हो गया? चार्जर नहीं लाई हो तो लगा लो ना, चार्जर लाई हो तो। पैसे दे रखे हैं, पूरा वसूलो। बोलो। हाँ, उधर जाओ, वर्कशीट मेन्यू आ रहा है ऊपर, इसके अंदर शो टाइटल। अरे, इंस्टॉल नहीं किया था पहले आपने? नहीं नहीं, अगर एक बार इंस्टॉल हो गया तो लैपटॉप बंद हो रहा है तो इंस्टॉल तो रहेगा ही, वो थोड़ा इंस्टॉल हो जाएगा। आपका डेटा सेट नहीं है? पेन ड्राइव में ले लो, उनसे आगे दिया ना, उनसे ले लो, पेन ड्राइव में नहीं है तो इतनी देर से आप क्या कर रहे थे, पहले पूछ लेना था। ये जो मैंने बताया ये हुआ ही नहीं होगा फिर आपका। होता तो ही नहीं है, हो जाए तो फिर क्या बात है, सबकी नौकरी न लग जाए।
क्या? नहीं, मूव थोड़ा ना होगा। बहुत छोटा हो गया है आपका। तो आप यहाँ पे जाओ ना, स्टैंडर्ड को चेंज कर दो यहाँ से, फिट विथ कर दो। अब ये चेंज होगा यहाँ पे, फॉन्ट साइज जो देना है वो दो अपना। यहाँ से फॉन्ट साइज दे सकते। अब आ रहा है। यहाँ से आपने चेंज कर लिया था, उसको ऑटोमेटिक रखो ना, देखो यार आप चारों तरफ रेक्टेंगल। हाँ भाई। दिखाओ। हाँ भाई। हाँ, मेजर बन जाएगी अब। हाँ, जो चेंज करेंगे वो चेंज परमानेंट माना जाएगा। हाँ भाई। ठीक है। एक ही टेक्स्ट में दिखा सकते हो। डेटा ले लिया। डैशबोर्ड में लगेगी। निकाल लो। हाँ भाई, ऑनलाइन वालों का हुआ कुछ? मैं अभी देखूं कैसे हो रहा है। आपको वैसा डेटा नहीं? अब चार्जर नहीं लाई होगी। रहने तो 5 मिनट ही रह गए, आगे बढ़ेंगे नहीं जाते। इधर देखो इधर। अब जैसे आपका इंस्टॉल हो गया, तो अब बताओ क्या कर रही थी आप, ऐसा कि आपका बार बार पूछ रहा था। तो अब दोबारा क्यों क्लिक करो, सेटअप है ये, इस पर क्यों खड़ी क्लिक करना है दोबारा से? इसका शॉर्टकट आइकन बनाए, ये तो सेटअप, ये है इसका आइकन लॉन्च करने वाला। तो आप एक काम करो, इसको यहाँ से कट करके किसी दूसरी लोकेशन पे ले जाओ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। इसको डाल देते हैं डाउनलोड्स में, है ना? ठीक है। अब जब आप चलाएंगी, तो आपको ये जो शॉर्टकट वाला आइकन है, इस पे क्लिक करना है। ठीक है। आप उतनी देर से इसी पे बार बार क्लिक कर रहे थे,
वो सेटअप था। सेटअप पे थोड़ी बार बार क्लिक करते हैं। चलो अब देखो। अब इसका जो सुपरस्टोर वाला डेटा है वो लेकर आओ। यहाँ पे क्लिक करो। कहाँ रखा है डेटा? पेंटा में ले लो उनसे। पेंटा में लो। तो करो फिर, अगर है तो। कहाँ रखा है? जाओ, कहाँ जाना है? अरे बताना है इनको अभी। अब इस ऑर्डर्स वाली शीट को ड्रैग करो। अब यहाँ जाओ शीट पर। और ये जो आपका है, यहाँ से सेल्स को ड्रैग करो टेक्स्ट पर। सेल्स को ड्रैग करो टेक्स्ट पर। अब याद तो रहा नहीं होगा क्या क्या बताया। रिकॉर्डिंग देख लेना आप। क्या चीज? टाइटल कलर, यहाँ पे जाओ कॉर्नर पे। यहाँ पे फॉर्मेट टाइटल आएगा। तो टाइटल यहाँ से चेंज हो रहा है। चलो ठीक है भाई। तो आई गेस काफी लोगों ने क्लास में कर लिया है। हाँ बोलो। और इसमें जाओ टेक्स्ट पे। तो एक स्पेस यहाँ से हटा दो ना, ऐसे करके हो गया। इतना नहीं हो पाएगा। फिर आपको इस लेवल हटाकर ऊपर से काम चलाना पड़ेगा। फॉन्ट दोनों का अलग अलग। इसका फॉन्ट थोड़ा छोटा कर दो, फिर हो जाएगा। ना 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 ना, मैनुअली कोई कंट्रोल नहीं है। चलो भाई देखो। तो ये आ गया टोटल प्रॉफिट का। अब देखो, यहाँ पर एक ट्रिक है। वो ट्रिक ये है कि आप एक शीट पर एक से ज्यादा विजुअल यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ विजुअल ऐसे हैं जो अपने अंदर मल्टीपल रिजल्ट दिखा सकते हैं। उनमें से टेक्स्ट विजुअल भी हमारा ऐसा ही होता है। अब जैसे यहां पर मैंने क्या करा, अभी मैंने यहां पर सेल दिखाया। अब टेक्स्ट विजुअल टेक्स्ट ही रहेगा, मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं इसी टेक्स्ट विजुअल पे एक रिजल्ट और आ जाए, तो ये कह रहा है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे जितना अच्छा है उतना दे सकते हैं, लेकिन शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्स्ट विजुअल एक ही माना जाएगा। वो तो अब क्या करने वाले हैं, हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट को यहां से उठाएं और यहां पर ऐड कर देंगे, यहां पर नीचे। तो अब सेल भी आ जाएगी और प्रॉफिट भी आ जाएगा यहां पर। देखो आ रहा है क्या? यहां से हटाकर वापस डाल दो टेक्स्ट के ऊपर ही, प्रॉफिट को। है ना? अब यहां पे डालेंगे तो अपने आप यहां पर दिखा ही रहा है, ठीक है। अब सेल भी आ गई, प्रॉफिट भी आ गई। अब मुझे इसको फॉर्मेट सही से करना पड़ेगा। क्लिक करेंगे, यहां पे जाएंगे। अब ये टोटल सेल हो गई, तो इसको ऐसे कर दो, टोटल सेल। और इसका टाइटल अलग दे दो ऐसे करके, टोटल प्रॉफिट। बोलो बोलो। वही फॉर्मेट जब आ रहा था, तो फॉर्मेट में एक शेडिंग ऑप्शन आ रहा है, ऐसे एक ऑप्शन बॉर्डर का भी आता है।
चारों तरफ बॉक्स बनकर आएगा, बॉर्डर का ऑप्शन वहां से हो जाएगा। हाँ, फॉर्मेट टैब में जैसा शेडिंग का आया था ना उसी तरह से। तो अब यहाँ पे टाइटल अपना ये बना सकते हो। अब सोचो, मैं आपको कहूं कि सर इसमें जरा ये बताना टोटल ऑर्डर कितने थे, तो काउंट को उठाकर डाल दो यहाँ पर ये। अब सर हम चाहते हैं ऑर्डर पहले आए, काउंट वाला। तो जब आप ड्रैग कर रहे हैं टेक्स्ट पर तो ये नीचे आ गया, इसको ऊपर की तरफ यहाँ ले आओ, ये ऐसे। ये लो, नहीं हो रहा पोजीशन चेंज। चलो यहाँ पर इसको जाकर यहाँ कर दो काउंट, टोटल ऑर्डर्स। नहीं, फॉर्मेट बहुत अच्छा नहीं बन पा रहा है। पहले आपको काउंट ही लेकर आना पड़ेगा, तभी सही से फॉर्मेट बनेगा। चलो, फिलहाल ऐसे कर लो। और इसको सही करने के लिए पहले टोटल ऑर्डर लेकर आएंगे, फिर जिस सीक्वेंस में ला रहे हो उसी सीक्वेंस में ला सकते हैं। ऊपर अब इसको एडिट करके लिख सकते हो, सुपर स्टोर समरी। तो एक छोटी मोटी समरी बनकर तैयार हो गई। अब मान लो आज इतना करेंगे और अगली क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, तो जितना करा है वो रहे हमारे पास। तो क्या करेंगे, फाइल में जाकर इसको सेव एज करेंगे, और जहां सेव करना चाहते हो वहां आप अपना सेव कर सकते हो। टेबलू बाय डिफॉल्ट TWB आ रही है, तो यहां से आप TWB X कर लो। एक्स करने का फायदा यह है कि मैं इसको अभी आपको अगर शेयर करूंगा क्लासरूम में और आप डाउनलोड करके चलाओगे तो आपके में भी चल जाएगा, सिर्फ टेबलू इंस्टॉल होना चाहिए, भले आपके में डेटा है नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता। इस वाले फॉर्मेट में सिर्फ आपका विजुअल जाएगा। अगर वो फाइल आप अपने सिस्टम पे डाउनलोड करोगे तो आपके लैपटॉप में एक्सेल फाइल होनी चाहिए, और वो एक्सेल फाइल उसी लोकेशन पर होनी चाहिए जिस लोकेशन पर मेरे लैपटॉप में थी, क्योंकि वो कनेक्शन बन गया है, उसी पाथ पर सर्च करेगा। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, सेव हो गई। चलिए, नेक्स्ट संडे मिलेंगे 10 बजे, इसके आगे अपना प्रैक्टिस करेंगे। बाकी आप अपने आप थोड़ा हाथ पर मारिएगा, एक आइडिया मैंने आपको पूरा दे दिया है।